उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। यहाँ आदम खाकी से मेरी मुराद फौज नहीं है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। दूसरे मुल्कों के इंसान चांद पर उतर रहे हैं, तुम लोग ईद बकरीद रमज़ान का चांद देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। जो लोग चांद को देखते हैं उनको अपना कमरबंद नज़र नहीं आता, तो चांद क्या नज़र आएगा। 18 मौलवियों में से 11 के कमरबंद कुर्से से नीचे लटकते नजर आते हैं। मैंने 1000 बार कायद से कहा, कसम खुदा की ये ख्वाब मैंने नहीं देखा था। कायद ने 10,000 बार मुझसे कहा, अल्लामा ये पाकिस्तान मैंने नहीं बनाया था। 72 बरस बाद अब हर लीडर ये कह रहा है, हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान को अपना बना ले और कायद और इकबाल को भूल जाए। कायद के बारे में तुमने पूछा है, अपनी पैदाइश तुमने पूछा, कायद के बारे में तुमने पूछा है। अनवर मकसूद अपनी पैदाइश का दिन नहीं मनाते, अपनी बरसी का दिन बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। तुम लोगों ने अब कायद की वफ़ात 11 सितंबर की छुट्टी भी ख़त्म कर दी है। इस दफ़ा 11 सितंबर को कायद ने घर पे दावत की थी। कायद ने मुझे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गालिब और फैज़ को बुलाया था। गालिब को फैज़ के कहने पर बुलाया क्योंकि गालिब अपने साथ कुछ न कुछ ले आते हैं। पाकिस्तान पर गुफ्तगू होती रही। गालिब ने पूछा, मोहम्मद अली साहब, आप अकेले हैं जो अपनी बरसी बड़े शौक़ से मनाते हैं। कायद ने कहा, आपका एक शेर मुझे अल्लामा ने सुनाया था। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मैं परेशान और साथ साथ पशेमान भी हुआ। अल्लामा वो क्या शेर था? गालिब ने कहा, मैं सुना देता हूँ। कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने ही की उम्मीद नहीं। साल भर बाद मुझे इस मुल्क के ठीक होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। मैं चला आया। ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ और अपनी बरसी के दिन खुश रहता हूँ। गालिब ने पूछा, क्यों? फैज़ ने कहा, मिर्ज़ा, कायद ने मुल्क टूटते नहीं देखा। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। 4 सूबे बच गए, चारों में यारी दोस्ती नहीं है। कायद ने बेईमानी नहीं देखी, कायद ने बेनामी अकाउंट्स नहीं देखे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं देखी, सियासतदानों, सरकारी अफसरों और फौज को अमीर होते नहीं देखा, तहजीब और तमद्दुन का सवाल नहीं देखा, आइन के टुकड़े होते हुए नहीं देखे। अल्लामा ने तो कह दिया था, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मौलाना आज़ाद ने कहा, फैज़, आपने तो 14 अगस्त 47 के बारे में कह दिया था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। गालिब बोले, कायद हिंदुस्तान में रहते पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? मौलाना ने कहा, मैंने भी कायद से यही कहा था। मिर्ज़ा, मार्च 1940 रामगढ़ के जलसे में मैंने कहा था, मैं मुसलमान हूँ और फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मुसलमान हूँ। इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विरसे में आई हैं। मैं तैयार नहीं कि इसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी ज़ाय होने दूँ। इस्लाम की तारीख़, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहज़ीब मेरी दौलत का सरमाया है। मेरा फ़र्ज़ है मैं इसकी हिफाजत करूँ। अब इस्लाम इस सरज़मीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा दावा हिंदू मज़हब का है। अगर हिंदू मज़हब
कई हज़ार बरस से सरज़मीन के बाशिंदों का मज़हब है, तो इस्लाम भी 1000 बरस से इस सरज़मीन के बाशिंदों का मज़हब रहा है। कायद ने कहा, मौलाना आप हाल में रहते थे, माजी में गुम थे, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचता था। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मुझे मालूम था हिंदुस्तान में आने वाले लीडर गांधी की तरह नहीं होंगे। ये तो गांधी का करम था कि मुसलमान खुश थे। गालिब बोले, गांधी का नाम भी तो करम था। मौलाना मोदी सोचता नहीं, अगर हिंदुस्तान से निज़ामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज, अमीर खुसरो, बाबर, अकबर, शाहजहां, सर सैयद, मीर तक़ी मीर, सौदा, दाग, मुसफ़ी, अनीस दबीर, इंशा, जुर्रत, नासिक, वली, हाली, ज़ौक़, अबुल कलाम, अकबराबादी, रुस्वा, नज़ीर अकबराबादी, जिगर मर्दाबादी, उस्ताद विलायत ख़ान, बिस्मिल्लाह ख़ान, फ़याज़ ख़ान, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, अल्लाह रखा, अमजद हुसैन, सुल्तान ख़ान, दलीप कुमार, अख्तर इलिमान, ख्वाजा अहमद अब्बास, सरदार जाफरी, मखदूम महीउद्दीन, मजरूह, जानिसार, मुस्तर खैराबादी, रियाज खैराबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, ज़ाकिर हुसैन, इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को निकाल दें तो सिर्फ आग का दरिया बचेगा। मौलाना ने कहा, मिर्ज़ा आपने अपना नाम नहीं लिया। गालिब ने कहा, अगर 1947 तक ज़िंदा रहता तो कायद के साथ पाकिस्तान चला जाता। बात यह है मौलाना, अब हिंदुस्तान मुसलमानों का ही नहीं, शरीफ और पढ़े लिखे हिंदुओं के रहने के काबिल भी नहीं रहा। हर चश्म गिरियानाक, हर एक के चेहरे पर खाक, कश्मीर वीराना। मौलाना इसके बसने को मुद्दत चाहिए। सारे मुसलमान खामोश, न शिकवा शिकायत न हर्फ व हिकायत। जो धुआं अमीर के दिल से उठता था अब वो हर मुसलमान के घर से उठ रहा है। मस्जिदें और गिरजा जलाए जा रहे हैं, बस्तियां उजाड़ कर अब लोग पछताते भी नहीं। मौलाना दिल्ली तो कई बार उजड़ी फिर बस गई, मगर हिंदुस्तान पहली बार उजड़ा। इतना बड़ा मुल्क एक खराबे में तब्दील हो गया एक मूजी की वजह से। कश्मीर के लोगों का हाल तो मीर लिख चुके हैं। दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए, बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। मौलाना का संजीदा गुफ्तगू बहुत हो गई, अब कुछ शेर व शायरी हो जाए। कायद उड़ गए, आप शायरी सुने, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कायद चले गए। कायद के जाने के बाद मौलाना ने कहा, मुझसे कहा, कायद मुझे पहले से कुछ बेहतर लगे। फैज़ ने कहा, इमरान के वज़ीर आज़म बन जाने के बाद खुश हैं, कह रहे थे एक ईमानदार तो आया। मौलाना ने कहा, अगर सरबराह ईमानदार हो तो मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। सूरह आले इमरान में है, ऐ हमारे रब अब हमारे दिलों को दूसरी तरफ न फेर, बाद इसके तूने हमें हिदायत की राह दिखला दी और हमें अपनी जानिब से रहमत अता कर। अल्लामा तुम्हारे यहाँ हर आने वाली हुकूमत कहती है, तुमने क्या मीरास बख्शी हमको कर्ज़ों के सिवा। चलो फैज़ अपने 4 शेर सुनाओ। फैज़ साहब ने कहा, है अपनी किश्ते वीरा सरसब्ज़ इस यक़ीन से, है अपनी किश्ते वीरा सरसब्ज़ इस यक़ीन से, आएंगे इस तरफ भी एक रोज़ अब्रो बारा। फैज़ ने कहा, मिर्ज़ा आपकी नज़र, तेरी नज़र का गिला क्या जो है गिला दिल को, तो हमसे है कि तमन्ना ज़्यादा रखते हैं। फिर दरे दिल पे कोई देने लगा है दस्तक, जानिए फिर दिल वैशी का तलबगार है कौन। चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, रंग बदले किसी सूरत शबे तन्हाई का। मिर्ज़ा ने कहा, फ़ारसी शायरों को पढ़ा है तुमने? मिर्ज़ा ने बहुत तारीफ़ की। फिर मैंने अपने 4 शेर सुनाए,
जो तुमने लिखकर भेजे थे कि अल्लामा ये शेर सुनाया करें। मैं के मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराख, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। नहीं इस खुली फ़िज़ा में कोई गोशे फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफ़स न आशियाना। जवानी है तो ज़ौक़े दीद भी लुत्फ़े तमन्ना भी, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। मिर्ज़ा ने कहा दूसरा मिसरा दोबारा पढ़ो। हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। मिर्ज़ा बोले अल्लामा तुम मर चुके हो, वरना मैं कहता जीते रहो। क्या मिसरा लिखा है तुमने, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। दर्दमंद शायर लगते हो।